अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। आज हम करेंगे 9th क्लास की 4.5। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब दोनों चीज़ें जो है वो हमने फाइंड करनी है, यहाँ से एचसीएफ भी और एलसीएम भी। जी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 16 - 4x² प्लस x माइनस 6। सेम हमने काम वही करना है जो पिछले दोनों एक्सरसाइज के अंदर हम देख के आए हैं 4.3 और 4.4 के अंदर, वैसे ही रूल इस्तेमाल करने हैं। तो आप पहले कह सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 16 - 4x²। तो आप देख लें, यहीं पे अगर आपने कॉमन लेना है, यहीं पे सीधा करना है तो आप यहीं पे सीधा कर ले, या बाज़ टीचर्स बाद में भी सीधा करवा लेते हैं तो वो भी आपका ठीक है। अगर आप यहीं से -4 कॉमन ले लेते हैं तो आपने क्या करना है, x² की वैल्यू को पहले लिखना है और -4 जब 16 होता है तो यहाँ पे आपने लिखना है 4। ये क्यों किया गया, ताकि हमारा जो आंसर है वो सीधा हो जाए यहीं पे वैल्यू। इसको अगर आप ब्रेक करें, एक दो प्लस और एक दो माइनस में लिखे तो यहाँ पे आएगा x+2 और यहाँ पे आएगा x-2। तो एक वैल्यू तो आपके पास ये बन जाएगी। दूसरी वैल्यू की अगर बात की जाए तो फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस x माइनस 6। तो 2 3 = 6, मिड टर्म ब्रेक करेंगे जिस तरह हमने पहले भी सीखा था। ऐसा टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, 1 6 = 6 होता है, और प्लस माइनस पे 1 आ जाए तो वो 2 × 3 पे ही आएगा। तो आप x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अभी आप क्या कर लें, इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले ले तो अंदर आपके पास आ जाएगा x+3। यहाँ से -2 कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा x+3। तो एक वैल्यू जो है वो आपके पास बनेगी x+3 की, और एक वैल्यू आपके पास बनेगी x-2 की। अभी हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से एचसीएफ और एलसीएम जो है वो अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, एचसीएफ निकाल लिया। आप एचसीएफ के लिए आपको पता है सेम वैल्यूज़ होती है, तो एचसीएफ आ जाएगा x-2। और एलसीएम की अगर बात की जाए तो एलसीएम आपके पास, एक तो आपके पास शुरू में जो -4 है ये आएगा, उसके बाद x-2 सेम वैल्यू है, एक ये लिखी जाएगी, एक x+2 आएगा, सिंगल वैल्यू है वो भी लिखी जाएगी, और एक होगा x+3। तो आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ से ये जो x-2 और x+2 है, इसका पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर ले ले तो x² - 4 आ जाएगा, और साथ में x+3। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दी गई है, इन दोनों को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहली वैल्यू कर ले फैक्टराइजेशन ऑफ a⁴ -a3 -a +1। तो इन दोनों में से आप a3 कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास आ जाएगा a-1। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू आ जाएगी a-1। तो एक आपकी वैल्यू बन जाएगी a-1 और एक बन जाएगी a3-1। मज़ीद आप चाहे तो इसको मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं, a-1 a² प्लस a+1। तो पहला वैल्यू तो आपके पास ये वाला निकल आया जी। इसका दूसरा हिस्सा a4 प्लस a² प्लस 1, इसको भी आप फैक्टराइज कर ले। तो यहाँ पे a4 है तो पहले आपने क्या करना है, इस a4 का स्क्वायर क्लोज कर ले, a² का स्क्वायर, और नेक्स्ट जो है आपके पास वैल्यू होगी a² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कर ले, +2ab बना ले इनके मुताबिक से। तो यहाँ पे आ जाएगा a² और यहाँ आ जाएगा 1। अब 2a², इसमें से क्या माइनस करें तो a² आएगा, जहरी बात है वो a² होगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, इनका फार्मूला क्लोज कर लेना है, a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। इसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख लेना है। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी a², बल्कि ये स्टेप यहाँ पे रिपीट हो गया है मुझसे। आप इसको यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिख ले और एक दफ़ा आप इसको यहाँ पे माइनस पे लिख ले, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से एचसीएफ और एलसीएम देना है। एचसीएफ हमारे पास क्या होगा,
यहाँ पे आपके पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, और यहाँ पे वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए या प्लस वन, ये आप कह रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास भी यहाँ पे कुछ वैल्यू आई हुई है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, तो ये वाला जो आंसर है ना ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये हमारा HCF होगा। इसी तरह अगर एलसीएम की बात की जाए तो जो सेम वैल्यू है, बल्कि उससे पहले हमें ये दोनों वैल्यू लिखनी होगी ए माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस वन, फिर सेम वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर कुछ क्लोज हो रहा है तो उसको क्लोज कर ले, ए माइनस वन को अगर इसके साथ क्लोज किया जाए तो ये एक वैल्यू हमारे पास क्लोज हो रही है, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं एलसीएम में। ए माइनस वन, इन दोनों को क्लोज करें तो ए क्यूब माइनस वन, और लास्ट में है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले इनको भी फैक्टराइज कर ले, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ से आप गौर करें तो x हमारा कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, मिड टर्म ये कर देते हैं 1 3 × 3, ऐसा टेबल पड़े जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 2 आ जाए, तो 1 3 × 3 पे ही कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप वैल्यू लिख लें माइनस एक्स, यहाँ पे लिख लें प्लस 3x माइनस 3, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस वन, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस वन। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये वाला x कॉमन था, एक फैक्टर बनेगा x माइनस वन का और एक बनेगा x प्लस 3 का। पहली वैल्यू का जो फैक्टर है वो तो हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू जो है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फैक्टराइजेशन ऑफ ये है जी हमारे पास 2x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू रह जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको भी हम मिड टर्म में करेंगे, 2 3 जार 6 होता है। अब आप ऐसा टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पे आपके पास 5 आ जाए। अब दो हल है इसके, 2 3 जार कर लेंगे तब भी आपके पास काम बन सकता है, लेकिन दो वैल्यूज़ आपकी प्लस की हो जाएगी बीच की, तो फिर एक वैल्यू माइनस की है, उस पर आपका हल पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि हम इसको 1 × 6 पे करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेना है, अंदर आपके पास वैल्यू रह जाएगी x प्लस 3 की, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेना है, x प्लस 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 3 का और एक बन जाएगा 2x माइनस 1 का। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स की बात करते हैं तो इन दोनों फैक्टर्स के अंदर देखिए x प्लस 3 ये हमारा सेम आ रहा है, और इसके अलावा x भी सेम आ रहा है, x और x प्लस 3 ये तो हमारे पास HCF होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो HCF है, यहाँ पे HCF की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, HCF एक आएगा हमारे पास x और एक आएगा x प्लस 3। अगर आप यहाँ पे LCM की बात करते हैं तो LCM जो है वो हमारे पास, क्योंकि आपको पता है रिपीटेड वैल्यू एक दफ़ा लिखते हैं और बाकी सारी वैल्यूज LCM का हिस्सा होगी। जी ये आपका LCM होगा, जो रिपीटेड वैल्यू है वो एक दफ़ा लिखेंगे और बकाया वैल्यू एक दफ़ा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो देखिए HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आर दिस वन एंड दिस वन। ये दो वैल्यूज़ है, समझे, जो पहली वैल्यू पहले HCF की है और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे LCM की है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। जो अदर 2 पॉलिनोमियल्स है वो आप कह ले एक P और एक X है, PX और QX कर ले या P और Q कर ले, तो बहुत सारे जो सिम्बल्स हैं वो यूज़ आप कर सकते हैं। तो लिहाजा भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मज़ीद आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें HCF और LCM गिवन था, उसके अलावा 2 पॉलिनोमियल्स Px मल्टीप्लाई Qx, ये क्वेश्चन मार्क था। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो चीज़ फाइंड करनी हो ना वो कोशिश किया करें आप लेफ्ट साइड पे रख लिया करें। तो हमने यहाँ पे Px मल्टीप्लाई Qx ये मालूम करना है। फार्मूला होता है इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें HCF की वैल्यू है हमारे पास x-7 और LCM की है x3 माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमें अदर वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x को x3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा x4, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11x² और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70x माइनस 7x3। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 70x² माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 77x माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 490। अब इसको मज़ीद प्लस माइनस कर लेते हैं। जो सेम वैल्यू है माइनस 10x3 और माइनस 7x3, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 17x3 प्लस 11x² और प्लस 70, तो ये आपके पास हो जाएगा 81x² प्लस माइनस 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 7x और लास्ट में माइनस 490। ये आपका जी आंसर होगा जो अदर 2 पॉलिनोमियल्स है उनका। जी को स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 और HCF ये दिया गया। पॉलिनोमियल्स की 2 की वैल्यू भी दी गई है, HCF की वैल्यू भी दी गई है, LCM की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। तो आप क्या कर ले, पहले तो आप डाटा शो कर लें कि हमारे पास जो 2 पॉलिनोमियल्स है Px और मल्टीप्लाई Qx, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है x⁴ प्लस 3x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। ये हमारे पास 2 जो पॉलिनोमियल्स है ये उनकी वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, आपने HCF जो है वो हमारे पास गिवन है x-2 और LCM जो है वो इस दफ़ा क्वेश्चन मार्क है जी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने फार्मूला पहले अगर तरतीब देना है वो आप तरतीब दे ले। फाइंड क्योंकि हमने LCM करना है तो आप इस दफ़ा HCF मल्टीप्लाई LCM जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख ले और Px मल्टीप्लाई Qx ये आप राइट साइड पे लिख ले। यहाँ पे देखिए HCF की वैल्यू है हमारे पास x-2 और LCM है एक वैल्यू और Px और जो Qx है इन दोनों की वैल्यू x4 प्लस 3x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 है। जहाँ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है उस तरफ जाके डिवाइड करेगी तो LCM इंटू x प्लस इक्वल टू 3x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। यहाँ पे आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर लेना है, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड कर जाएगी। अब चाहे आप इधर ही नीचे डिवाइड करके तो यहाँ पे इसका आंसर लिख ले या यहाँ डिवाइड कर ले तो लास्ट में आंसर लिख ले, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने डिवाइड करना है तो मैं इस हिस्से पे इसको डिवाइड जो है वो कर लेता हूँ। तो डिवाइड जो है हम करेंगे x-2 जो है इसको बाय रखेंगे और x⁴ प्लस 3x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 को अंदर रखेंगे। अब पहला वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, x⁴ है तो हम x⁴ से मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x4। x3 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा x4 और जब ये x3 यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2x3, यहाँ भी साइन चेंज यहाँ भी साइन चेंज। तो ये आपके पास आ जाएगी, पहली वैल्यू आ जाएगी 5x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो पहला वैल्यू 5x3 आ रहा है तो आप यहाँ पे 5x² से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ आ जाएगा 5x3, जब ये इससे करेगा तो 5 2 10x², साइन चेंज प्लस माइनस माइनस 2x² माइनस 20x प्लस 48
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास -2 है, तो आप -2 से पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि ये वैल्यू सेम आ जाए। -2x² माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास, बल्कि बाई इधर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2x² आएगा। यहाँ पर 2 2 -4x, साइन चेंज किया, ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएगी। तो यहाँ आपके पास अब आ जाएगा, अगर आप 20 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये वाला वैल्यू जो था माइनस माइनस बल्कि यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे -24x + 48 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं -24 से, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो है, ये सब वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई करवानी है। पहला वर्ड बस सेम देख के चलना है आपने, आगे इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अब ये जो सारा आंसर आया ना, ये वाला, ये सारा का सारा हमारा एलसीएम है। तो अब यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं जी, x3 + 5x² - 2x - 24। तो ये आपका आंसर होगा। इसको वैसे लास्ट में भी लिखा जा सकता है आंसर को, तो मसला नहीं है, आप जैसे भी मुनासिब समझे वैसे तरतीब दे लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात की जाए तो px और qx की वैल्यू गिवन है, एलसीएम की वैल्यू गिवन है, एचसीएफ की वैल्यू गिवन है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर फार्मूले को ऐसे ही तरतीब दे लें, HCF × LCM, और यहाँ पे px × qx, ये दो पोलिनोमियल थे, आप p × q भी कह सकते हैं, सिर्फ कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए HCF जो है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, LCM की वैल्यू है y3 + 2y² - 11y - 12, और px × qx, इनकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो है y4 + 6y3 - 3y² - 56y - 48। अब देखिए यहाँ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, तो उधर जाके ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी। तो ये आपके पास कंडीशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, +6y3 - 3y² - 56y - 48, और डिवाइड आपने कर लेना है y3 + 2y² - 11y - 12। अब फिर उसी तरह कि अगर आप HCF की वैल्यू निकाल के ले आते हैं, तो आप यहाँ पे ला के उसका जो आंसर है वो पुट कर सकते हैं। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं जी, वैल्यू को यहाँ पे नीचे कर लेते हैं इधर, तो ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लें, जिससे डिवाइड का रूल होता है, और जो नीचे वाली वैल्यू रखी है वेरिएबल्स के साथ है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेटर की मदद से ये हल नहीं हो सकते। तो 2y² - 11y - 12। अब देखिए यहाँ y4 है, तो पहले y से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ आ जाएगा y4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2y3, यहाँ पे आ जाएगा -11y², यहाँ आ जाएगा -12y। साइन सारे आपने चेंज कर देने हैं, कटिंग करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 4y3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 8y² प्लस माइनस माइनस 56 में से आप 12 को माइनस कर लें, तो यहाँ पे रह जाएगा -44y और -48। अब आपने नेक्स्ट 4y3 है, तो आप यहाँ +4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4y3 4 2 8y² - 44y - 48। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे साइन चेंज होने के बाद सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ये आपके पास कट जाएगी, और जिस पे ये कटी है y + 4, जो आपके पास ऊपर जो आंसर आया हुआ है ना, ये आपका HCF का आंसर होगा। ये आप यहाँ पुट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल अब निकालना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है जी। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, उसको आप px कह लीजिए, वो गिवन है हमारे पास। सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास है जी, वो आप मालूम करना है। HCF गिवन है, LCM गिवन है, तो लिहाजा जो चीज़ निकालनी होती है उसको मैंने कहा था कि लेफ़्ट साइड पे रख लिया करें, आसानी हो जाती है। तो आप फार्मूला को इस तरह तरतीब दे सकते हैं, = HCF × LCM। px जो है वो हमारे पास जो कि पहला वैल्यू है वो गिवन है, वो है जी x4 + x3 + x + 1 × qx हमने निकालना है। यहाँ पे HCF भी हमारे पास गिवन है x + 1, और LCM की वैल्यू है x3 + 1, और यहाँ पे है x4 + x3 - x, और साथ में -1। अब जहरी बात है, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, ये वैल्यू जब उधर जाएगी, उधर जाके ये डिवाइड कर जाएगी,
तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2x और यहाँ पे वैल्यू है जी x + 1 x³ + 1, यहाँ पे है जी x4 + x3 - x - 1 और डिवाइड बाय x4 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x³ + 1, इन दोनों में से x कॉमन ले ले x3, तो अंदर वैल्यू रह जाएगी आपके पास x + 1, यहाँ से -1 कॉमन ले ले x + 1। सेम नीचे भी अगर आप तोड़ फोड़ करें तो x3 कॉमन आएगा x + 1, यहाँ से +1 कॉमन ले ले तो x + 1। तो आपके पास जो नीचे वैल्यू बनेगी x + 1 x³ + 1, यहाँ पे भी x3 -1 और x + 1 का फैक्टर बनेगा, नीचे बनेगा x + 1 x3 + 1 का फैक्टर बनेगा। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको इससे कट कर दे, ये जो वैल्यू है इसको इससे कर दे या इससे कर दे, एक ही बात है। पीछे आपके पास जो qx का जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा x + 1 और यहाँ पे आ जाएगा x3 - 1, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ पे तो हमारे पास एलसीएम जो है वो मालूम करना है। px qx जो है वो गिवन है, HCF भी गिवन है, तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको हम इस तरह लिख लेते हैं LCM × HCF और यहाँ पे हमारे दोनों पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे px × qx। LCM हमने निकालना है, HCF हमारे पास है x - 1, px की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4x3 - 10x² + 4x + 2 और qx जो है इसकी वैल्यू भी गिवन है 3x4 - 2x3 - 3x + 2। अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है तो उधर जाए क्या करेगी, ये उधर जाके डिवाइड कर जाएगी 4x3 - 10x² + 4x + 2 के साथ। ये वैल्यू ऐसे एज इट इज़ ही नीचे उतरेगी, नीचे आपने डिवाइड कर लेना है x - 1 के साथ। अब इस वैल्यू को सिर्फ इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो बकाया जो आएगा वो हमारे पास हमारे एलसीएम का आंसर होगा। तो वो आप चाहे इधर लिख लें एलसीएम का आंसर या नेक्स्ट पे ले जाए, या चलिए अगर यहाँ पे हम एलसीएम का आंसर की जगह छोड़ जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास फिर एलसीएम नीचे अब क्या निकलता है। तो आप इसको डिवाइड कर लें x - 1 के साथ पहले वैल्यू को जो हमारे पास दिया गया है जी, बल्कि ऐसे करते हैं, ये जो 3x + 4 - 2x3 - 3x + 2 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं x - 1 के साथ। तो यहाँ पे पहले 3x4 है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3x3 के साथ। तो जब 3x3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x4, यहाँ पे आ जाएगा -3x3। साइन चेंज करने के बाद ये वैल्यू कट कर जाएगी, यहाँ आ जाएगा x3 - 3x + 2। अब आपने मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, तो x3 - x² आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका साइन जो है वो कट कर ले, साइन चेंज करके, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 - 3x + 2। अब आपका पहला वैल्यू x2 का है तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर ले, x से, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - x, साइन चेंज किया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2x + 2। तो आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x + 2, साइन चेंज करें, ये दोनों वैल्यूज आपकी कट कर जाएगी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। और एक आपके पास वैल्यू जो पहले से थी ये वाली आपने ये लिख लेनी है यहाँ पे 4x3 - 10x² + 4x + 2, और एक जो ये वाला आंसर है ये भी आपने यहाँ पे डाल लेना है +x² + x - 2। तो ये आपका आंसर होगा। 4.5 हमारी वाइंड अप हुई।